अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाला उस्मान और आज की वीडियो में मैं दो टर्म्स हैं उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले उनको समझेंगे कि वो हैं क्या, उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये चेक करेंगे और एजुकेशन के हवाले से हम देखेंगे कि क्या उसका कंसेप्ट है। तो सब एक है हमारी जो आज की टर्म है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेनिफिट एनालिसिस और इफेक्टिवनेस एनालिसिस दो टर्म्स हैं, इकोनॉमिक्स की टर्म है, लेकिन हम देखेंगे कि एजुकेशन में किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये होती क्या है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस दोनों एनालिसिस हैं, ठीक है। दो अप्रोचेस हैं दोनों। आमतौर पे इनको सेम समझा जाता है या इनको सिमिलरली ऑपरेट किया जाता है, उनके गोल सिमिलर होते हैं या ये समझा जाता है। डिस्पाइट व्हाट दीज टू टेक्निक्स हैव इन कॉमन, बेशक ये कॉमन है बट दे आर इंडीड टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स, दो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं ये, दैट आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू एवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इवेलुएट करने के लिए दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। बेनिफिट, बेनिफिट का वर्ड यानी कि फ़ायदा। कॉस्ट क्या है कि आपने कॉस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसका बेनिफिट आपको रिटर्न में मिलना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, कॉस्ट आपने इन्वेस्ट किया, उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखनी है, उसका फ़ायदा देखना है, लेकिन वो किस सूरत में होता है, ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने $100 आपने इन्वेस्ट किए और उसके रिटर्न में आपको $150 मिल गए, ठीक है, वो 50 रुपीज़ का जो है वो बेनिफिट हुआ आपको। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस क्या होता है कि आपने बेशक उसमें इन्वेस्ट किए 100 रुपीज़ या $100 आपने इन्वेस्ट किए, लेकिन वो मॉनेटरी वैल्यू में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, उसके आउटकम ज़रा डिफरेंट होंगे। यानी कि लोगों को कितना फ़ायदा हुआ उससे, ठीक है, आपको तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ, ठीक है, तो बाकियों को कितना फ़ायदा हुआ उससे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जैसे एक टैबलेट है, ठीक है, अब वो बेसिक रिसर्च के थ्रू एक एक कोई मेडिसिन बनाई गई है, तो मेडिसिन ठीक है आपने बना ली, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल रही, फिर आप उसको सेल करते हैं, तो आपने जो सेल किया है उस पर इन्वेस्ट हुआ है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन वही मेडिसिन जब मार्केट में लोगों को फ़ायदा देना शुरू हो जाएगी, उससे कितने लोगों की हेल्थ जो है वो बेहतर हुई, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस एनालिसिस हो जाता है कि इसको दूसरों दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस CEA। तो CBA is an economic evaluation technique that compares the cost of the intervention with the benefit incurred with where the benefit is measured by monetary units, ठीक है, monetary units यानी कि माली फ़ायदा, ठीक है। उसके आउटकम्स क्या होंगे, आपने कोई भी इंटरवेंशन पे किसी पे कॉस्ट किया है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा मॉनेटरी यूनिट्स में। और CEA में क्या होता है, इज़ एन इकोनॉमिक एवेल्यूएशन टेक्निक, ये भी इकोनॉमिक एवेल्यूएशन टेक्निक है दैट कंपेयर्स कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, उसके नताइज आप देखेंगे। टू और मोर इंटरवेंशन, एक या दो इंटरवेंशन भी हो सकती हैं, वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज आर मेजर्ड बाय नेचुरल यूनिट्स, नॉट इन मॉनेटरी यूनिट्स बट इन नेचुरल यूनिट्स। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लाइफ ईयर्स गेन्ड, सेव्ड ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी अगर हेल्थ की एग्जांपल लें कि आपने कितनों की जान बचाई है, ठीक है, तो वो नेचुरल यूनिट्स में आ जाएगा, वो मॉनेटरी यूनिट्स में नहीं आ जाएगा। यानी कि आप एक नेकी कर रहे हैं किसी के साथ, किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है। वो एनालिसिस हम देखते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने जो पैसा लगाया, आपने हेल्थ में लगाया, किसी भी चीज़ में लगाया, तो उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो दूसरा डिफरेंस देखिएगा, CBA फोकसेस ऑन मॉनेटरी आउटकम्स एंड CEA फोकसेस ऑन नॉन मॉनेटरी आउटकम्स। ये हम बात कर चुके हैं कि ये मनी के हवाले से बात करता है बेनिफिट, और ये नॉन मॉनेटरी आउटकम्स को देखता है। CBA इज़ क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है, ये एक इवैल्यूएशन टेक्निक है जिसके थ्रू क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन CEA इज़ मिक्सड ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, इसमें आपको बेनिफिट भी हो रहा है, क्वांटिटेटिव भी हो रहा है और क्वालिटेटिव भी। आप काउंट नहीं कर सकते, अगर आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली है
तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटेटिव नहीं होगी, वो क्वालिटेटिव होंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू वैल्यूएट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स। इसमें क्या है, ये जो टेक्निक है एनालिसिस की, यूज टू वैल्यूएट पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी पब्लिक के एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स के लिए ये डिज़ाइन की जाती है, प्रोड्यूस और उसके डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस जो है कंपेयर्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज दैट आर डिज़ाइन टू डिलीवर द सेम और सिमिलर आउटकम्स। क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं, अगर हम इसको एजुकेशन के हवाले से देखें तो एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। द आउटकम ऑफ CBA इज़ ऑलरेडी नोन, यानी एक फ्रेमवर्क आप पहले से बनाते हैं, प्लान करते हैं, उसमें आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे और अगर ये प्रोडक्ट यूज़फुल हुई तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा, ठीक है, पहले से पता होता है। लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स विच आर नॉट नोन। तो इफ़ेक्टिवनेस में क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म आउटकम्स होते हैं और आपको पहले से नहीं पता होता कि ये कितने यूज़फुल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एजुकेशन की अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपने कोई टीचिंग मेथड यूज़ किया है या आपने कोई टीचिंग अप्रोच इस तरह की यूज़ की है जिसमें आप बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल हो गई, एक दूसरी हो गई, अगर आप उसका एक्सपेरिमेंट भी करें तो आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा क्योंकि उनके आउटकम देखने के लिए, ठीक है। आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक को आप ट्रेडिशनल मेथड से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एक को आप कोई भी एक्टिविटी बेस्ड मेथड ले लें या टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें उसमें। तो आप देखेंगे कि आपने इन्वेस्ट तो ऑब्वियसली उसमें एक्टिविटी बेस्ड मेथड में या टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही है ना, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आप, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के बाद आपको उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलेगा जब बच्चों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, बच्चों में एक पॉजिटिव आ जाएगा, बच्चों के लिए एक वो पॉजिटिव चीज़ होगी और उनकी जो अचीवमेंट है वो ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी बच्चों की। उसके बाद लास्ट डिफरेंस देखिएगा, CBA इज़ सूटेबल फॉर इवेलुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सिंस मॉनिटरी वैल्यू कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। CBA ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की इवेलुएशन के लिए यूज़ होता है और वही पहले हम बात कर चुके हैं कि मॉनिटरी वैल्यू को ये कैलकुलेट करता है। एंड CEA इज़ मोर सूटेबल फॉर द सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। CEA जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस और जो है वो सर्विस ओरिएंटेड, इसमें हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एजुकेशनल आ जाती हैं, बेशक इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं आप, आपको प्रॉफिट भी होता है, जैसे बच्चों की फ़ी वगैरह आ गई या हेल्थ के लिए डॉक्टर की फ़ी वगैरह होती है, लेकिन उसके बदले जो आपको हेल्थ मिलेगी या आपको एजुकेशन मिलेगी उसकी वजह से आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, तो वो इफ़ेक्टिवनेस में आ जाएगा, बेनिफिट में नहीं आएगा। तो कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स हैं एजुकेशन के हवाले से, तो हम उनकी इफ़ेक्टिवनेस को किस तरह से मेजर करते हैं। आपके यहाँ पे देखिएगा, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, कोई भी प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उसको कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम कंप्लीशन उसका ऑब्जेक्टिव है। उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम किस तरह से मेजर करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग प्रोग्राम। हम ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे कि कितने बच्चों ने वो प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया, फिर हमें उसकी इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। उसके बाद है रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स। आपकी किसी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि आपने ड्रॉप आउट्स को कम करना है, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आउट्स हु ग्रेजुएट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट आपका एक ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट जॉब, ठीक है। आप ग्रेजुएशन के बाद आप चेक करेंगे कि आपके कितने ग्रेजुएट्स ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको अप्रोप्रिएट जॉब मिल गई वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, तो वो उसकी इफेक्टिवनेस होगी। उसके बाद स्टूडेंट लर्निंग को आप अगर आपने चेक करना है तो उसकी इफेक्टिवनेस आप किस तरह से देखेंगे। टेस्ट स्कोर्स इन अप्रोप्रिएट डोमेन्स यूटिलाइजिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक प्रॉपर टेस्ट टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है अप्रोप्रिएट, उसके थ्रू आप बच्चों के टेस्ट स्कोर्स को देखेंगे आप। उसके बाद स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी इफेक्टिवनेस आप किस तरह से देखेंगे। स्टूडेंट असेसमेंट और प्रोग्राम ऑन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सेटिस्फेक्शन, कि आप कोई भी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कोई भी टूल लेते हैं, कोई भी टेस्ट की टाइप लेते हैं या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू, उस टेक्निक के थ्रू आप स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, तो उसके रिजल्ट से आपको स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन का आइडिया हो जाएगा।
उसके बाद है फिजिकल परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, फिजिकल कंडीशन एंड फिजिकल स्किल। फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है आपके, और इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इसमें आप इन्वेस्ट भी करेंगे और आपको बेनिफिट भी होगा, और इफेक्टिवनेस किस तरह से आप देख सकते हैं उसकी। इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट, फिजिकल कंडीशन, स्टूडेंट्स की जो फिजिकल कंडीशन है उसको इवेल्युएट करके, और उनकी जो फिजिकल स्किल्स हैं उसको इवेल्युएट करके। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन कॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, एंड एडवांस कॉलेज प्लेसमेंट, नंबर ऑफ कोर्सेज एंड यूनिट्स रिसीव्ड बाय स्टूडेंट्स इन एडवांस प्लेसमेंट बाय सब्जेक्ट। तो इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।